स्टूडेंट क्लास 9th का मैथ्स का कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम 22-23 सेशन का। तो इसका हमने सेक्शन ए कर लिया था, तो उसको आप प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका सेक्शन बी। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम हो गया अपने आंसर्स चेक करिए, एंड जिनका नहीं हुआ है वो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। तो इसका सेक्शन बी करने जा रहे हैं अब हम। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सेक्शन ए में प्रीवियस वीडियोज़ में कर लिए हैं। तो देखिए सेक्शन बी में क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी का। शो करना है ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें एबी एसी के इक्वल होगा। तो यानी कि आइसोसेलेस प्रूव करना है। आपको गिवन है कि एडी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है साइड बीसी का, यानी कि एडी परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, और इसके अलावा बाइसेक्टर भी है, तो बी डी बराबर डी सी आपको गिवन है क्वेश्चन में। और प्रूफ क्या करना है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ट्राइंगल जिसमें आपको ए डी क्या दिया हुआ परपेंडिकुलर, तो यानी कि एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और आपको क्या बोला है कि ये परपेंडिकुलर भी और साथ में बीसी का बाइसेक्टर भी है। बीसी का बाइसेक्टर बोला तो यानी कि साइड के दोनों पार्ट्स बीडी और डीसी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि इसकी ए बी ए सी के इक्वल करनी है आपको। ठीक है, अब आपको इस जब भी कोई साइड इक्वल करनी हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इनको अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो ये सी पी सी टी से ही इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को हम लेंगे तो हमें दिख रहा है कि ए डी दोनों में कॉमन है ना। दूसरा एंगल 1 2 के इक्वल पहले से ही बोल दिया इन्होंने, परपेंडिकुलर डाला है तो ये 1 2 के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। और साथ में आपको बाइसेक्टर भी दिया था, तो इसकी इस ट्राइंगल की बी डी इस ट्राइंगल की डी सी के क्या हो जाएगी, इक्वल। तो अगर ये थ्री जो है साइड साइड और एंगल इक्वल है, जब भी कोई तीन चीज़ इक्वल हो तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि दो साइड है और एक एंगल है। अब एंगल में 90 डिग्री भी है, तो मैंने देखो एंगल 90 डिग्री होता है ना, तो दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो राइट हैंड आर एच एस होता है क्राइटेरिया, और एक होता है साइड, जब दो साइड हो तो साइड एंगल साइड। जब भी 90 हो तो आप ये देखोगे कि ये कहीं ये वाला क्राइटेरिया तो नहीं लग रहा। उसमें क्या होगा, एक राइट एंगल होगा, एक साइड होगी और एक हाइपोटेन्यूज होगा। तो अगर हमने हाइपोटेन्यूज का यूज़ किया होगा तो हम ये वाला क्राइटेरिया लिखते हैं, बट अगर हाइपोटेन्यूज का यूज़ नहीं किया होगा तो फिर हम ये वाला क्राइटेरिया लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एक तो ये वाली साइड यूज़ की है, एक ये वाली साइड यूज़ की है, हाइपोटेन्यूज थोड़ा यूज़ किया है। तो अगर हमने ये यूज़ नहीं किया है, दो साइडों में से एक हाइपोटेन्यूज यूज़ नहीं किया अपने यहाँ पे, तो यानी कि हम ये वाला क्राइटेरिया नहीं लेंगे, फिर हम ये वाला लेंगे। ठीक है, अगर हमने हाइपोटेन्यूज को कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज़ किया होता यहाँ पे तो फिर हम ये वाला लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइड एंगल साइड से दो साइड थी और एक एंगल था, तो इस क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी ए बी इसकी ए सी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो सी पी सी टी से ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरा क्वेश्चन करना था स्टेप वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये चॉइस वाला क्वेश्चन है 21 का। ए बी सी और डी बी सी टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो एक ए बी सी ये ऊपर बना हुआ है और बी डी सी नीचे बना हुआ है, और ये आइसोसेलेस है मतलब इसकी ए बी इसकी ए सी, ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में ए बी ए सी के बराबर है। आइसोसेलेस बोला है ना, तो और कट भी लगा रखा, तो यानी इस वाले ट्राइंगल में ए बी ए सी के बराबर है और इस वाले ट्राइंगल में बी डी डी सी के बराबर है। बट आपको क्या करना है, एंगल ए बी डी और ए सी डी बराबर करना है। ए बी डी ये वाला और ए सी डी ये वाला बराबर करना है। तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड है। या तो आप ए बी डी और ए सी डी, देखो किस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी डी वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ए सी डी वाले ट्राइंगल में आ रहा है ना। तो या तो आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये साइड इक्वल है तो ये वाला एंगल, ये वाला इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे इस वाले ट्राइंगल में भी अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा।
तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं ना, सबको पता होगा। तो देखो हम अगर ये वाला ट्रायंगल देखें, ये वाला, तो इसमें ये साइड इक्वल है ना इसके, तो सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। सेम ऐसे ये वाले ट्रायंगल में देखें तो ये साइड बी डी डी सी की इक्वल है ना, तो ये सामने वाले एंगल 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ये पूरा लाना है ना क्वेश्चन में, ए बी डी और ए सी डी। तो ये पूरा कैसे आएगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसको इससे जोड़ देना और इस साइड को इस साइड से प्लस कर देना, ठीक है। तो 1 और 3 को जोड़ोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ए बी डी, ए बी डी। और 1 और 2 और 4 को जोड़ोगे तो पूरा क्या बन जाएगा, ए सी डी। तो एक तो ये तरीका है, ये वैसे ज़्यादा आसान तरीका है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, सामने वाली साइड इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी इक्वल हो गए, ऐसे इसमें भी लगा दो और फिर इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो ये ए बी डी बड़ा वाला और ए सी डी इक्वल हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे मेथड से, कि हमें ये वाला ए बी डी और ए सी डी इक्वल करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल को इसको जोड़ देंगे ए डी को, और फिर ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें क्या है, हमें 3 चीज़ें बराबर करनी है। तो देखो ए बी इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की ए सी के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, ऐसे इस वाले ट्रायंगल की बी डी इस वाले की डी सी के इक्वल है, और ए डी कॉमन भी है, तो कॉन्ग्रेंसी से भी आप इसे कर सकते हो। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया इससे, तो कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल का। तो कॉन्ग्रेंसी से भी कर सकते हो, नहीं तो आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। राइट 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 4 रेशनल नंबर लिखने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखो जब भी आपको बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने होते हैं तो एक हम ट्रिक लगाते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, और हमें 4 रेशनल नंबर निकालने ना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इन 3 और 4 के बीच में तो 4 रेशनल नंबर आ नहीं पाएंगे, 3 और 4 के बीच में नंबर तो होते ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें अगर 4 रेशनल नंबर निकाले ना, तो हम ऊपर नीचे ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी किया और इसको भी किया, लेकिन ये डिनोमिनेटर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में भी 25 आ गया, इसके डिनोमिनेटर में भी 25 आ गया, और 3 5 ज़ा 15 और 4 5 ज़ा 20। तो 15 और 20 के बीच में अब आपको 4 नंबर्स मिल जाएंगे, तो ये 16 17 18 19, और सबके नीचे क्या आ जाएगा 25। तो इस तरीके से हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। मान लो 6 रेशनल नंबर निकालने होते तो इनके बीच में 6 नहीं आ पाते ना, तो हम यहाँ पे 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके हम रेशनल नंबर निकालेंगे। आगे देखिए इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था 8 की पावर 2/3 माइनस √9 10 की पावर 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना था। तो देखो 8 पे पावर क्या है, 2/3, 2/3। तो 8 पे जब 2/3 है तो हमें एक्सपोनेंट के रूल पता है कि ये 2/3 को तो हम खोल नहीं पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 8 को ना प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 8 कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3, सबको पता है ना। अगर ये फ्रैक्शन में है तो इस 8 को भी आप पावर में चेंज कर दो। तो 8 कैसे लिखा जा सकता है, प्राइम फैक्टर कर लो 8 के। 8 क्या होता है, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, ये 2 की पावर 3 में आ जाएगा, 2 की पावर 3। और फिर ये पावर भी है यहाँ पे, जब सामने सामने पावर होगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सामने सामने पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर नीचे वाली कट जाएगी, मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ 2 पावर बचेगी। तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, है ना। और ये √9 का तो सबको पता है 3 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3। और 10 की पावर 0, जब भी किसी के पे 0 पावर हो तो 1 होता है उसका आंसर, ठीक है। तो ये 1 आ जाएगा। अब ये 2 2 जा 4 और ये 3, तो 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। तो आप बताइएगा आपका आंसर 1 आया कि नहीं इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 5 - 6 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक इस पॉइंट की इमेज आपको पूछिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो इमेज जब भी हम निकालते तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालते हैं तो एक्स के पॉइंट को चेंज नहीं करते, वाई के पॉइंट के साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब निकालते हैं तो वाई एक्सिस का पॉइंट एज इट इज़ रखते हैं और एक्स के पॉइंट के साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पॉइंट दिया है, हमें पॉइंट क्या दिया है, 5, -6, 5, -6। तो अगर ये पॉइंट दिया है हमको, तो अगर एक्स एक्सिस पे इमेज चाहिए हमको, तो एक्स का पॉइंट मत चेंज करो, जो वाई वाला पॉइंट है ना उसका साइन चेंज करो। ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा,
अगर प्लस में होता तो माइनस हो जाता। ऐसे जब हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग इमेज निकालते हैं तो हम इस वाले पॉइंट का वाई वाला पॉइंट चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट इज़ लिख देंगे, एक्स वाले का साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इमेज निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस कॉमा दिस एंड दिस। तो जहाँ जहाँ कॉमा है ना, यानी कि ये एंगल यहाँ तक है, फिर ये दूसरा एंगल है, फिर ये तीसरा एंगल है, तो 4 एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो एक्स फाइंड करना है। अब आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पता है, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये तो सिंपल है क्वेश्चन। तो चारों एंगल का सम 360 होता है, तो एंगल ए की जगह ये x+20 दिया है, बी की जगह x-20 दिया है, सी की जगह 2x+8 दिया है, डी की जगह 2x-8 दिया है, और बराबर में 360। अब आपको देख रहा है +20 भी है, -20 भी कैंसिल, +8 भी है, -8 भी कैंसिल, x सारे जोड़ दो, कितने x है 6x, और इक्वल टू 360। तो x निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करके 60 आ जाएगा x, ठीक है। तो ये आंसर होगा। तो 25 क्वेश्चन देखेंगे। इन द गिवन फिगर ए बी, ये पूरी ए बी है, यहाँ से यहाँ तक ए बी किसके इक्वल बोलिए, बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, और के क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, और एल किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। तो आपको बोला है कि शो करो कि ए के और एल सी इक्वल है। तो ये आपका एक तरह से एक्सियम वाला जो क्या थे, एक्सियम और पोस्टुलेट थे ना, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग रही थी। तो देखो एक लाइन ए बी है और एक लाइन बी सी है, ये दोनों लाइनें अगर इक्वल है, तो अगर ये दोनों लाइनें इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अब हमने हाफ लिया क्यों है, क्योंकि इन्होंने मिड पॉइंट बोला है। तो के अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ये जो ए के है ये पूरी ए बी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है तो हमें हाफ मिड पॉइंट के अगर किसी लाइन का मिड पॉइंट है तो वो छोटे पार्ट को क्या करेगा, ए के क्या हो जाएगा, पूरी ए बी का हाफ हो जाएगा ना। ऐसी अगर एल बी सी का मिड पॉइंट है तो ये जो ये बी एल है वो बी सी का हाफ हो जाएगा, या सी एल जो है वो भी बी सी का क्या हो जाएगा, हाफ, यानी छोटा पार्ट बड़े का हाफ हो जाता है, ठीक है, या बड़ा पार्ट छोटे का डबल हो जाता है, ये याद रखना आप। तो हमें तो छोटे पार्ट लाने ना, ए के लाना है और एल सी लाना है। बड़े पार्ट तो हमें इक्वल दिए ही हुए हैं, तो हमने बड़े पार्ट से शुरुआत की, ये इक्वल दिए हुए थे, तो हमने इनके छोटे पार्ट लाने के लिए इसका भी हाफ किया, इसका भी हाफ किया। तो जब हमने ए बी का हाफ किया तो उसको हम ए के नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ऐसी बी सी का हाफ किया तो हम उसे सी एल नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ए के और सी एल लाना है तो हमने ए के और सी एल में चेंज किया। अगर हमें बी के और बी एल लाना होता तो हम बी के और बी एल में भी कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि ए के भी हाफ ए बी है और बी के भी हाफ ए बी है। तो आप याद रखना के क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया मिड पॉइंट है, के क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट छोटे पार्ट ए के को, देखो ए के और बी के आपस में तो बराबर है, ए के और बी के जब ये मिड पॉइंट है तो, और ये पूरी ए बी का कितना हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। सेम ऐसी एल अगर मिड पॉइंट है, एल अगर मिड पॉइंट है तो ये बी एल और सी एल आपस में तो बराबर हो जाएंगे, बट पूरे बी सी का क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे ना। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, तो हमने क्या किया, इनको लाना है हमें, इनको तो हमने क्या किया, इनका हाफ कर दिया। तो हाफ करने से हमें चाहिए क्या, हाफ ए बी में हमें बी के चाहिए कि ए के चाहिए, हमें ए के चाहिए था, तो हमने हाफ ए बी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए के से। अगर बी के चाहिए होता तो बी के लगा देते। ऐसी हाफ बी सी की जगह हमने क्या लाना है, क्वेश्चन में एल सी लाना है ना, तो हमने हाफ बी सी को किसके बराबर कर दिया, सी एल के। अगर ये लाना होता तो इसके बराबर कर देते। तो ये इस तरीके से इक्वल हो जाएगा, समझ आया। अब देखिए इसके सेक्शन सी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो इसको आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और ये जितने सेक्शन ए और बी के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं, और जिनके एग्ज़ाम हो गए तो वो भी देख लेना कि कितने सही है आपके। तो कमेंट में लिख के बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना।